बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राही रोशनी की मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हुज़रात, में हुआ बिदराही और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, गुज़िश्ता चंद बरसों से सऊदी अरब हर लिहाज से इस्लाम दुश्मनों के साथ खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। सऊदी अरब के मौजूदा वली अहद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इस सिलसिले में सबसे आगे है। अब तो नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि उन्होंने गैर मुल्की और गैर मुस्लिम आकाओं को खुश करने के लिए सऊदी अरब की इस पाक सरजमीन में हुकूमती सरपरस्ती में शराबखाना की मंजूरी भी दे दी गई है, जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बबरकत कदम पड़ा करते थे। सऊदी अरब ने हर लिहाज से हर दौर में मुसलमान भाइयों की सरकोबी में और मुसलमानों की नस्ल कशी में अमरीकी और इसराइली हुकूमतों का साथ दिया है। यमन पर सऊदी हमला हो या फिर फ़लस्तीन में मजलूम फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी पर मामले पर में सऊदी अरब अभी तक अपने गैर मुल्की अकाओं की ग़ुलामी में सबसे आगे नज़र आता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सऊदी हुकूमत ने कब, कैसे और किस तरह सऊदी अरब के मुक़द्दस सरज़मीन पर इस हराम चीज़ की मंजूरी दे दी है, जिसकी मानत वाज़ह तौर पर कुरान व हदीस में मौजूद है। सऊदी हुकूमत के इस बेशर्माना फ़ैल और इसके पीछे की सियासत जानने के लिए इस वीडियो शुरू से आखिर तक ज़रूर देखेगा। सब प्यारे साथियों, गुज़िश्ता कुछ अरसे से सऊदी अरब बड़ी तेज़ी के साथ अपने इस्लामी तशख़्ख़ुस के खिलाफ इक़दामात कर रहा है। इस सिलसिले में सऊदी हुकूमत ने सबसे पहले यमन में हौसी बागियों के खिलाफ एक बड़ी फ़ौज कशी की गई। बरसों तक सऊदी फ़ौजी यमन में हौसियों से बस बेकार रही और इससे पहले यमन में सऊदी हुकूमत की हिमायत याफ्ता गरोह की हुकूमत थी। जब यमन में वहाँ के मकामी बाशिंदों ने इस जालिम हुकूमत का तख्ता उल्टा तो सऊदी अरब ने अंधाधुंध अपने बरादर इस्लामी। इस सिलसिले में यह जानना भी ज़रूरी है कि सऊदी हमले को अमरीकी आशीर्वाद भी हासिल थी, वरना यही अमरीका था कि जिसने इराक़ पर इसलिए हमला किया क्योंकि इराक़ ने कुवैत पे हमला कर दिया था और इस वक्त अमरीकी मफादात कुवैत के साथ थे, तो वो कुवैत को बचाने के लिए इराक़ पर चढ़ दौड़ा। अलबत्ता इस बार जब सऊदी हुकूमत ने यमन पर हमला किया तो अमरीकी हुकूमत ने किसी भी अहदेदार के मुंह से मजम्मत का एक लफ्ज़ तक नहीं निकला। सऊदी फ़ौज ने यमन के बाशिंदों का बेदरीग कत्लेआम किया, लेकिन वो आज़ादी और हुर्रियत के जज्बे को नहीं रोक सकती। नतीजतन सऊदी अरब के अफवाज को नाकाम होकर भारी नुकसान के साथ वापस लौटना पड़ा। दूसरी तरफ पिछले 1.5-2 साल से सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने की कोशिशों में मसरूफ़ नज़र आ रहा है। वैसे तो सऊदी अरब का इसराइल को तस्लीम करना चंद मिनट्स का खेल है। इसराइल को तस्लीम करने की आड़ में सऊदी अरब अमेरिका से मज़ीद बहुत सारे मफादात चाहता है, जिसके लिए सौदेबाजी की जा रही है। आप अंदाज़ा कीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खलीफतुल मुस्लिमीन खलीफा दोम हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वाज़ेह अहकामात के बावजूद ये मुस्लिम हुकूमत इस यहूदी रियासत को तस्लीम करने जा रही है, जो फ़लस्तीनियों की कब्ज़ा शुदा ज़मीनों पर कायम की गई है। और बात सिर्फ यही तक नहीं रुकती, बल्कि फ़लस्तीनियों को इनका हक़ दिलाने की बजाय सऊदी अरब की जानिब से बारहा ये मशवरा दिया गया कि जो ज़मीनें तुम्हारे पास है उन्हें एक कनात करके वहीं तक महदूद रहो, तो तुम्हारा नया मुल्क यहीं पे बनना दिया जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में सऊदी हुकूमत अमेरिका और इसराइल को इस साज़बाज़ में मसरूफ़ है कि इस फ़लस्तीनी अवाम को इसी छोटे से रकबे तक महदूद रखा जाए और उन्हीं हर लिहाज से इसराइल का दस्ते नगर कर दिया जाए। आज भी मगरबी किनारा हो या अज़ा की पट्टी, दोनों इलाक़ों में बसने वाले मज़लूम फ़लस्तीनी मुसलमानों तक हर चीज़ इसराइल के रास्ते से पहुँचती है। इसराइल जब चाहे इन इलाक़ों में आने वाली खुराक, पानी, अदवायात, बिजली, यहाँ तक पेट्रोल को भी बंद कर देता है। पिछले साल 7 अक्टूबर से जारी इसराइली फ़लस्तीनी जंग के दौरान भी सऊदी हुकूमत मुंह में चन्ने डालकर बैठी रही और इसने इसराइल के मजम्मत में एक लफ्ज़ तक नहीं कहा। हम इस बात को तस्लीम करते हैं कि सऊदी हुकूमत गज़ा में बहुत सारी इमदाद भेज चुके हैं, लेकिन सऊदी अरब दुनिया में इस वक्त मुसलमानों का सबसे ज़्यादा ताकतवर तरीन मुल्क है, जिसके एक इशारे पर पूरी मगरबी दुनिया घुटने टेक सकती है, जो कि सऊदी अरब के मफादात उन्हीं यहूदी अकाओं के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो इस सिलसिले में एक लफ्ज़ तक बोलने की रवादार नहीं है। यहाँ तक कि यमन में मौजूदा हूसी हुकूमत ने जब यमन से इसराइल पर मिज़ाइल फायर किए तो सऊदी हुकूमत ने शाह से ज़्यादा शाह का वफादार बनते हुए बग़ैर किसी हिदायत के इन यमनी मिज़ाइलों को रास्ते में ही गिरा दिया।
ताकि यह मिज़ाइल इसराइल को निशाना ना बना सके। अब यह आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि सऊदी हुकूमत अपने गैर मुल्की आकाओं की चापलूसी, खुशामद और ग़ुलामी में किस हद तक आगे निकल चुके हैं। दोस्तों, पिछले साल दिसंबर में सऊदी हुकूमत ने रियाज फेस्टिवल सीज़न 2 का भी इफ्तिताह किया, जबकि इसी दौरान फ़लस्तीन के मज़लूम आवाम पर अमरीकी बम गिराया जा रहे थे। इस फेस्टिवल की जारीशुदा तस्वीर और वीडियोज़ में ऐसी बेशुमार वीडियोज़ भी मौजूद है जिनमें सऊदी अरब के मकामी लोगों को इस स्टेडियम में बैठे हुए शराब नोशी करते हुए देखा जा सकता है। सऊदी अरब में शराब नोशी कोई नई बात नहीं है और चोरी छुपे शराब फरोख्त होती है, जिस पे हुकूमत कोई खास क्रैकडाउन भी नहीं करती। ऐसी कभी भी कई खबरें आई है जिनके मुताबिक सऊदी शाही खानदान खुद भी शराब नोशी का आदी है, इसलिए सऊदी ममलिकत में शराब पे कोई ख़ास क्रैकडाउन नहीं किया गया। रियाज फेस्टिवल सीज़न 2 में दुनिया भर की मशहूर अदाकारों और गुलकारों ने मुख्तसर तरीन लिबास में परफॉर्म किया और ये फेस्टिवल हर लिहाज से बेहयाई और फहाइश का गढ़ था। सऊदी अरब ने इस परफॉर्म किया और ये फेस्टिवल सबसे मज़ीद एक कदम आगे बढ़ते हुए अब सरकारी सरपरस्ती में शराब फरोख्त करने का मंजूरी भी दे दी है। इस फैसले के पीछे भी दरअसल गैर मुल्की आकाओं के वाज़ेह हिदायत मौजूद है। सऊदी अरब पूरी दुनिया में इस्लामी तशख़्ख़ुस और इस्लामी शायर के मरकज़ के तौर पर जाना जाता है कि मुसलमानों के दो मुक़द्दस तरीन मकामात मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी इस मुल्क में मौजूद है। किसी इस्लामी तशख़्ख़ुस को ख़त्म करने और सऊदी हुकूमत सेकुलर और लिबरल स्टेट ज़ाहिर करने के लिए ये तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि यूरोपीय दुनिया को खुश किया जा सके। यहाँ इस बात का जिक्र करना भी ज़रूरी है कि इससे पहले यही सरकारी इजाज़त UAE यानी मुत्तहिदा अरब अमारात में भी मौजूद है और वहाँ पर भी खुलेआम शराब फरोख्त की जाती है। अलबत्ता मुत्तहिदा अरब अमारात एक मुस्लिम मुल्क ज़रूर है, लेकिन वो इस्लामी शायर के पासबानी का फ़र्ज़ नहीं रखता। सऊदी हुकूमत का शराब पे पाबंदी ख़त्म करना और उसे सरकारी सरपरस्ती में फ़रोख्त करना दरअसल एक कारोबारी मकसद भी रखता है। हम जानते हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात ख़ास तौर पर दुबई, अबूधाबी और शारजा मशरक़ी वसती के वो मकामात हैं जहाँ पे पूरी दुनिया से लोग अयाशी और सियाहत करने के लिए हर साल करोड़ों की तादाद में आते हैं। सऊदी अरब के मौजूदा वली अहद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की VN 230 में भी ये शामिल है कि सऊदी हुकूमत को रुख सऊदी अरब की तरफ मोड़ा जाए। इसी मकसद के लिए सऊदी अरब न्यू प्रोजेक्ट, हेक्सागन प्रोजेक्ट, मक्का प्रोजेक्ट और जद्दा टावर जैसे अजीम शान मंसूबे पर काम कर रहा है। अब तक सऊदी अरब में सबसे बड़ी रुकावट ये थी कि यहाँ पर मंशियात और शराब की फरोख्त कानूनी तौर पर ममनू थी, जिसकी वजह से यहाँ पर आने वाली सियाहों को अयाशी के वो लवाज़िमात मुयसर नहीं आते थे जो उन्हें दुबई, अबूधाबी और शारजा जैसी रियासतों में भी मुयसर होते हैं। सियाहों को ये सहूलत देने और अपना लिबरल सेकुलर इमेज पूरी दुनिया में ज़ाहिर करने के लिए दरअसल सऊदी हुकूमत की जानिब से ये कदम उठाया गया है। महज इजाज़तनामा ही जारी नहीं किया गया, बल्कि इजाज़तनामा जारी करते ही रियाद और जद्दा में दो बड़े बड़े शराब खाने भी खोल चुके हैं जिन्हें सरकारी सरपरस्ती हासिल है। यूँ अब सऊदी अरब में खुलेआम शराब की फ़रोख्त जारी है। वैसे तो कहने की हद तक शराब खरीदने की इजाज़त सिर्फ गैर मुस्लिम मज़ाहिब के लोगों को है। अलबत्ता हम भी जानते हैं कि ये इजाज़त महज एक डोगोसला है और इसकी आड़ में पूरे मुल्क में शराब नोशी की फ़रोग़ दिया जा रहा है। दुनियावी दौलत और गैर मुल्की आकाओं की खुशनुदी के लिए उठाया जाने वाला ये कदम हर लिहाज से काबिल मज़म्मत है और पूरी दुनिया के मुसलमान इस पर सऊदी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा। अल्लाह से दुआ है कि वो सऊदी हुक्मरानों को अक्ल और फहम अता फरमाए ताकि मुसलमानों की मुक़द्दस सरज़मीन पूरी दुनिया में हंसी और तस्दीक का सबब ना बन सके। नाज़रीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करते रहें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल।